एक किसान जो गांव में रहता था, वह अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध के शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं और यहाँ से कुछ दूर गांव में ठहरे हुए हैं। ज़रूर ही वो तुम्हारी सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर किसान बड़ी अभिलाषा लिए गौतम बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार किए कि बुद्ध उसे उसके सभी परेशानियों से, मानसिक तनाव से, पीड़ा से, दुखों से निकाल देंगे। वह बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा होने के कारण मेरी पूरी फसल का बहुत नुकसान हो गया है। और आगे उसने बताया कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है और इस वजह से घर में बहुत कलेश हो जाता है। फिर मैं विचार करने लगता हूँ कि यह मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो अच्छा होता। आगे किसान ने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, कई बार वो मेरा अनादर भी कर देते हैं, वो मेरी बातों का पालन नहीं करते हैं। किसान अपने दुखी जीवन की ऐसी तमाम बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहे होते हैं और बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की सारी समस्याएं सुन रहे होते हैं। अब उसके पास कुछ अन्य समस्याएं बताने के लिए शेष नहीं बची हैं। अब शांत बैठकर वो बुद्ध की तरफ देख रहा है और अपनी समस्याओं के उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे क्योंकि मैं गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख परेशानियों का आना तो स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता है, जो कि सुख, दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनता है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, रिश्तों में करवाहट, ये सब तो सामान्य है, ये सब तो जीवन का हिस्सा है, ये तो सब जीवन का चक्र है। वास्तविकता तो ये है कि हम सभी के जीवन में 83 तरह की कठिनाइयां हैं। तुम और हम इस कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते हैं, कोई भी इसका समाधान नहीं कर सकता है। जीवन और जीवन से बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं जस की जस ही रहेगी। आज तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगी। यह सुनते ही किसान क्रोधित हो गया और ऊंचे आवाज में बुद्ध को बोलता है कि सब कहते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना तो व्यर्थ है। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं, आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आगे किसान ने कहा, आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 साल पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया तो कुछ दुख भी कम हुआ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा वो सब करने से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम अब भी परेशान क्यों हो? अब तो तुम पहले से भी ज्यादा दुखी लग रहे हो। इसका मतलब तो ये है कि जीवन में दुख कभी भी समाप्त नहीं होता है। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 तरह की समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा कि वह ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारे सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती है, समस्या जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्या कभी भी विचलित नहीं कर पाएगी।
तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सच तो ये है कि हर किसी को अपना ही दुख ज़्यादा अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम ये समझना शुरू कर दो कि बाकी लोगों के मुकाबले में मेरा दुख कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए, तुम हर दुख और परेशानी से बचे रहो, तो ये कभी संभव नहीं है। ऐसे में तो तुम्हें हर छोटे से छोटा दुख भी बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयाँ बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए तो हर रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने लगोगे तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। और आगे बुद्ध ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा ही जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग हो जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह जीवन के तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में परेशानियां और दुख तो आते ही रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से दुखों को खत्म नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इनसे इतना ऊपर ज़रूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़े से बड़ी समस्या भी हमारे मन को विचलित ना कर सके। इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, हर रोज़ ध्यान करो और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहा गया है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर किसान तृप्त हो गया। उसके मन को पूरी तरह से शांति मिल गई। जो परेशानियां मन को परेशान कर रही थी वो सब शांत हो गई। किसान को सब समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।